ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स थी कि ओम नमः शिवाय मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाए। ये एक ऐसा मंत्र है, यदि आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो इसके एक मंत्र के सिद्ध करने से आपके सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और इस एक मंत्र के सिद्ध करने से दुनिया की हर झाड़ को आप यूज कर सकते हैं। आप किसी को भी कोई प्रेत को कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी समस्या को आप इसी एक मंत्र से आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात कि इस मंत्र को सिद्ध करने से बाकी सभी मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह स्वयं अपने आप में एक बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस विषय में मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी, इस मंत्र से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसे सिद्ध करने का तरीका क्या होता है। विद्वानों ने इसे सिद्ध करने का क्या तरीका बताया है, क्या विधान बताया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे अच्छा दिन तो होता है इसका श्रावण मास। श्रावण मास आगे आने वाला है। श्रावण मास में आप पूरे श्रावण मास इस मंत्र को जप कर सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यदि श्रावण आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसके अलावा आप कैसे करें। तो इसके लिए आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, जी हाँ, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से इस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं, जपना प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई भी महीना हो उसमें सोमवार देखकर, सोमवार कोई सोमवार पीड़ित ना होना चाहिए, वो अच्छा सोमवार हो उससे आप प्रारंभ कर लें। उसमें भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब सिद्ध करने का तरीका क्या होता है वे आप समझ लीजिए। देखो, इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको भगवान शिव के सामने आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए क्या होता है कि आपको अपने हाथ में लोटा ले लेना, और लोटे में आपको जल लेकर अपने हाथ में जल ले लेना है, यानी गंगा जल ले लेना है। थोड़े चावल ले लेने हैं और चावल लेकर आप आह्वान करें, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे कैलाशवासी, हे शिव शंभु, हे दीनानाथ। मैं आपका बच्चा अपना नाम ले, अपने पिता का नाम ले। मैं आपके ओम नमः शिव मंत्र की सिद्धि करना चाहता हूं। और ये सब बोलकर आप शिवलिंग के पास छोड़ दें। शिवलिंग है, शिवलिंग के पास इसको छोड़ दें। किसी भी महीने के कोई से सोमवार से, या फिर श्रावण के पहले दिन से, या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से के प्रातः समय आपको यह कार्य करना है। और उसके बाद आपको, यदि आप एक निश्चित संख्या में मंत्र को जाप करना चाहते हैं तो निश्चित संख्या के लिए संकल्प ले कि हे देवादिदेव, हे महादेव, मैं आपका बच्चा अपने पिता का नाम, मैं इतने मंत्र का प्रतिदिन जाप करने का संकल्प लेता हूं, तो वो बोले। और यदि आप अनगिनत, यानी कि कोई संख्या निर्धारित नहीं करना चाहते, तो सिर्फ आप भगवान शिव से कहें कि मैं आपका मंत्र सिद्ध करने के लिए संकल्प लेता हूं। तो उसके बाद में प्रतिदिन आपको ओम नमः शिव मंत्र का यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा, जितना आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं, मिनिमम 2 घंटा डेली प्रतिदिन आप बैठकर जाप करें ओम नमः शिव का, 2 घंटे। और आपको तकरीबन तकरीबन आपको, मैं ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ 2 महीने लगेंगे, 60 दिन। आप 2 महीने प्रतिदिन से 2 घंटे ओम नमः शिव मंत्र को जाप दे दीजिए। इससे आपकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है यदि आप सही तरीके से ध्यान करें, और आपकी कुंडलिनी इत्यादि सभी जागृत हो सकती है। आपको चमत्कारी सिद्धियां भी मिल सकती है। आपको बहुत सारे अनुभव भी होंगे, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। या फिर आप एक संकल्प यदि आपको लेना है कि कितने मंत्रों का लेना चाहिए, तो भाई ये पंचाक्षरी मंत्र होता है, इसका 5 लाख उच्चारण होता है। वैसे तो 5 करोड़ जाप होता है। सिद्ध पांच, जो असली विधान है वह 5 करोड़ का है, लेकिन गुण करने पर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान इसका किया जाता है। 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान इसका किया जाता है। रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाता है। रुद्राक्ष की माला से यदि आप नहीं कर सकते तो पहले आप 5 या 11 माला आप रुद्राक्ष की धारण की आप जाप करें। उसके बाद आप नॉर्मल बैठकर, आप ध्यान मुद्रा में बैठकर आप भगवान शिव का ध्यान करते बस ओम नमः शिव मंत्र का यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा जाप करें। इससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जो जाप कर भी रहे हैं, लेकिन भाई एक गलती भी करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जाप भी कर रहे हैं, साथ में व्याभिचारी भी कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं। रात्रि में दारू पीते हैं, सुबह जाप करते हैं, रात्रि में
मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं और सुबह जाप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसा ना करें। यदि आपको कोई चीज का फल प्राप्त करना है तो श्रद्धा विश्वास के साथ, पूर्ण नियम के साथ आपको उसका पालन करना पड़ेगा, तभी उसका आपको फायदा मिलेगा। यदि आप श्रद्धा विश्वास और नियम के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होता है जब आप निष्ठा नियम के साथ करते हैं, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है इसमें प्रेम की। आप जितना भगवान शिव से प्रेम कर उनके मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही शीघ्र ये फलदायी होता है, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो कि हट के द्वारा कभी सिद्ध नहीं हो सकते, ये केवल प्रेम के द्वारा ही सिद्ध हो सकते हैं। ये बात अच्छी आप भली प्रकार से समझ लीजिए। अगर आप हट करोगे तो हट के सिवा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हट से तो रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, और जब भगवान शिव ने अंगूठे के एक पांव से उसको दबा दिया तो रुदन किया, रोने से उसका नाम रावण पड़ा। और उसके बाद में उसने श्रद्धा भक्ति के साथ शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने गाया श्रद्धा भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो हट के द्वारा भगवान शिव कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ये देवादिदेव महादेव है, इन्हें हट के द्वारा कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता, केवल श्रद्धा के द्वारा ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो सदा विश्वास के साथ इसका अनुष्ठान करें। एक बात मैं अपनी ओर से आप सभी भक्तों को भी कह रहा हूं कि जितने भी भक्त हैं, आप सभी भक्तों को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। मैंने पहले भी इस विषय में वीडियो बनाई है, आगे भी बता दूंगा। तो रुद्राक्ष आप सभी भक्तों को अवश्य धारण करना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।